अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उज़्मा इमरान और लाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े के पकवान। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लाजवाब किस्म की लड्डू पिठियाँ की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे बहुत ही कम वक्त में और कम बजट में रहकर हम बनाएंगे। और आप देखेंगे कि मैं आपको कितने आसान तरीके से बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आपने रेसिपी को गौर से देखना है और कहीं से स्किप नहीं करना है। तो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड्डू पीठियाँ के साथ हम बनाएंगे 3 तरह की मज़ेदार किस्म की चटनियाँ। तो 250 ग्राम मेरे पास खुश्क खुबानियाँ हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर 1 गिलास पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अच्छा, इमली है मेरे पास 200 ग्राम। इसको भी मैंने 1 गिलास पानी डालकर 1 घंटा के लिए भिगोया और इसके मैंने तमाम बीज निकाल लिए और ये पल्प अलहदा कर लिया। अच्छा जी, 2 चटनियाँ हम इसके साथ बनाएंगे, इन दोनों चीज़ों के साथ। और तीसरी चटनी हम क्या बनाएंगे, आधी गट्ठी मैंने ले लिया पुदीना और आधी गट्ठी ही धनिया ले लिया। इसकी पत्तियां तोड़ ली, 3-4 हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर और 1 कप पानी डाल के इसको मैं ब्लेंडर जार में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये हमारी हो जाएगी तीसरी चटनी तैयार। अच्छा जी, अब हम चलेंगे अपने लड्डू की तैयारी की तरफ। तो ये मेरे पास 500 ग्राम चने की दाल है। इसको मैंने 1 गिलास पानी में 5 से 6 घंटे के लिए भिगोया है और ये इसका दाना अंदर तक सॉफ्ट हो चुका है, टेंडर हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जार में डालें या आप चॉपर में डालें या आप सिल पे पीस लें, आपको जैसे भी ईजी लगता है। तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करूँगी और आपने इसके अंदर ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बना देना और इसको बिल्कुल दानेदार सा भी रखना है, आटे की तरह भी नहीं आपने मुलायम कर देना। अब ये देखिए, मैंने इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रखी है, इसके अंदर ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया मैंने। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून और 3/4 टीस्पून इसके अंदर खाने का सोडा डालेंगे और इन चीज़ों के साथ मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम अज्जा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसको हम कर देंगे आधे घंटे के लिए एक साइड पे ताकि सोडा अपना काम कर ले। खुबानियों को मैंने चढ़ा दिया पकने के लिए। 5 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह उबाल लूँगी और इसके बाद मैं इसको ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर लूँगी। तो ये ब्लेंड करने से गाढ़ी हो जाती है एकदम से। इसके अंदर मैंने डाला 2 कप पानी और इसको पकने दिया और फिर हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप चीनी। तो ये 1/2 कप की मेरे पास मेजरमेंट थी, मैंने ये 2 कप भर के डाले हैं। खुबानियों के अंदर चीनी इसकी खटास के हिसाब से ही जाती है। अगर आपकी खुबानियाँ ज़्यादा खट्टी हैं तो ज़्यादा चीनी डालेगी। तो इसको मैं खट्टा मीठा बनाऊंगी, इसके अंदर मैं कोई और मसाले वगैरह शामिल नहीं करूंगी। तो इसको हम बना लेंगे 5 मिनट। खुबानियों की चटनी बनाने के लिए आप कोशिश करें कि गुठली वाली खुबानी ना लें, वो खट्टी नहीं होती और इसकी चटनी भी मज़ेदार नहीं बनती। इसके लिए आप डार्क कलर की थोड़ी पुरानी खुबानी लेंगे ना तो उसकी चटनी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ये हमारी चटनी भी बिल्कुल तैयार है, इसको 5-7 मिनट पकाएंगे और ये रेडी है। अच्छा, इमली की चटनी की तरफ आते हैं। इमली को भी मैंने पकने के लिए रख दिया। इसके अंदर मैं डालूंगी नमक 1/2 टीस्पून, चीनी डालेंगे इसके अंदर 5-6 चम्मच और इसके अलावा इसके अंदर धड़ा मिर्च डालेंगे इसको चटपटा सा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून, ज़ीरा शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। और इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने मैदा डाल लिया, 2 टीस्पून मैदा थोड़े से पानी में शामिल किया, थोड़ा थोड़ा सा करके इसको हम शामिल करते जाएंगे और इसको पका लेंगे। आपके पास मैदा हो, कॉर्नफ्लोर हो, आप दोनों चीज़ों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी 5-7 मिनट पकाया और ये चटनी भी हमारी बिल्कुल रेडी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं लड्डू बनाने की तरफ। इस तरह का आप कोई गोल शेप का चम्मच ले लें और इसके अंदर ये अमेज़ा भर के आप आराम आराम से ये देखें गरम ऑयल के अंदर लड्डू डालते जाएं। थोड़ी सी डालने की टेक्निक है, आप 2-4 मरतबा डालेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये देखें, आप आराम आराम से डालें, इसको जल्दी ना करें। इसको अंदर बिल्कुल आपने उलट के चम्मच इसको नहीं डाल देना, आराम से आप डालेंगे ना तो इसकी बहुत ही अच्छी सी गोल शेप बन जाएगी। तो एक तरफ से अच्छी तरह से आप सेक लें। जब आपको लगे कि एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है तो आप उनको पलट के दूसरी साइड पे कर लें और दोनों तरफ से आप उलट पलट के अच्छा सा इसको गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर कर लें। जब आपको लगे कि ये अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं अंदर तक, तो आप इनको निकाल लें। तो
ये देखिए हमने कितनी आसानी के साथ कम बजट में रह के कम वक्त में कितने मज़ेदार किस्म के लड्डू पिठियाँ तैयार कर लिए हैं। तो मुझे तो बनाने हैं ये ढेर सारे, क्योंकि मेरे घर वाले तो इसके बहुत ही फ़ैन हैं, बहुत ही फेवरेट हैं लड्डू पिठियाँ उनके। तो इसलिए मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है और ये देखिए इसको भी मैंने अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी करके निकाल दिया। तो चलें जी अब हम इनको सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके ऊपर अपनी खुबानी की खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी चटनी। इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी इमली की चटपटी सी करारी सी तीखी सी चटनी, और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर अपनी हरी चटनी, जिसको हमने हरी मिर्चों के साथ तीखा सा बनाया है। और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर अपनी मूलियों की कश की हुई सलाद और इसको सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, चटपटे हैं, चटखारेदार हैं। आप बाज़ार से तो हमेशा खाते होंगे, आप घर के लड्डू भी बनाकर खाएं तो आप यकीन करें कि आप बाज़ार के लड्डू भूल जाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये चटपटी सी करारी सी मज़ेदार सी लड्डू पिठियाँ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।